हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेन साइंस एक्सपर्ट, ट्रेनर और आपका दोस्त, आपके दिमाग का दोस्त। एपिसोड है हमारा आज भी ब्रेनीवुड का। मैं करता हूं आपका वेलकम और अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जीके, जनरल नॉलेज। इस सीरीज में आपका वेलकम करता हूं जहां आप जीके के बारे में जानेंगे। क्या होता है जीके, क्या होता है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज का और आपकी पढ़ाई का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले समझते हैं जीके होता क्या है। जनरल नॉलेज, जनरल यानी सामान्य, उतना जितना तो पता होना ही चाहिए, बट आपको ये पता है कि जिसका जीके अच्छा होता है उसे जॉब मिलती है, जिसका जीके अच्छा होता है उसका दिमाग तेज माना जाता है, जिसका जीके अच्छा होता है वो एक स्पेशल पर्सनालिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। कौन बनेगा करोड़पति या बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स में जीके के ऊपर ही एक इंसान को इंटेलिजेंट माना जाता है और बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलते हैं। यानी कि जीके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हम इस दुनिया में रहते हैं तो इस पूरी दुनिया का पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जनरल नॉलेज आपके ब्रेन का वो डेवलपमेंट करती है जिससे आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है और आपको पूरी दुनिया के बारे में कल, आज और कल यानी यस्टरडे, टुडे और टुमारो का अंदाजा लग जाता है। तो जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। खूबसूरत बात यह है कि सेकेंडरी एजुकेशन में या स्कूल के अंदर भी आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो जीके के ही हिस्से हैं, यानी वही सब्जेक्ट्स जनरल नॉलेज भी कहलाते हैं या सब्जेक्ट भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एसएसटी पढ़ाई जाती है जिसके अंदर होती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, तो ये जीके के ही पार्ट हैं। आपको साइंस पढ़ाई जाती है, अगेन जनरल नॉलेज। आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ये भी जनरल स्टडीज का पार्ट है, मेंटल एबिलिटी का पार्ट है। और इसी तरह से जनरल अवेयरनेस आपको दी जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स आप सीखते हैं अपने स्कूली टाइम में, आपके स्कूल एजुकेशन में, तो वो सारा का सारा जनरल नॉलेज से बना हुआ है। क्योंकि एनसीईआरटी या सिलेबस बनाने वाली संस्थाएं ये जानती है कि नॉलेज जब एक जगह कंपाइल कर दिया जाता है तो उसे ही जनरल नॉलेज कहते हैं, वो चाहे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ें या पूरी जनरल नॉलेज की कोई किताब आप पढ़ें। कंपटीशन की तैयारी करने में जनरल नॉलेज पढ़ना एक तरह से कई जगह पर सबसे ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है और अक्सर बच्चे जनरल नॉलेज को लेकर के ही चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीके होती क्या है। जीके दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक उसमें फैक्चुअल चीज़ें क्या हैं और दूसरा उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें क्या हैं। फैक्ट्स का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट ब्रेन में रखनी है इंडिपेंडेंट मेमोरी के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंट्री का कैपिटल है, कोई हिस्ट्री का डेट है, कोई बैटल है, कौन से माउंटेन कहाँ पे पाए जाते हैं, या कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, ऐसी कई बातें, ये सब फैक्ट्स हैं। थ्योरी के अंदर आ जाता है फाइट्स जो हुई उसके रीजन क्या थे, उसके हिस्ट्री में उसके जो है आउटकम क्या रहे, या पॉलिटी के अंदर क्यों पढ़ी जाती है पॉलिटी, या क्या होता है अपर हाउस, क्या होता है लोअर हाउस, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी डिटेलिंग। तो कहने का मतलब है जीके को समझा भी जाता है और याद भी किया जाता है। अब बहुत इजी तरीके से समझते हैं कि जीके अपने आप में क्या समेटती है। जीके कौन, कहां, कब, क्या, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, इसका आंसर देती है। और जीके को थोड़ा एलैबोरेट कर दे तो वो बन जाती है जीएस यानी जनरल स्टडीज, जो कि जवाब देती है व्हाई एंड हाउ का भी। तो इसी तरह से जनरल नॉलेज में आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर ये सारे क्वेश्चन के ही आंसर होते हैं। जीके में होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और जनरल अवेयरनेस यानी कॉमन फैक्ट्स, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स। अगर आप स्कूल में देखें तो जो पीरियड्स आपके स्कूल के अंदर क्लासेस लगती हैं आपकी, वो भी इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही होती हैं। और इसी के साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन करते वक्त भी यही सब्जेक्ट जनरल नॉलेज की बुक में आ जाते हैं। यानी कुल मिला के आपके ब्रेन का बेसिक डेवलपमेंट जीके के बेस पर ही होता है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज की डिटेलिंग अब अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ें इन्हें हम, जो बीत गया हिस्ट्री उसे आज जानने की ज़रूरत क्या है, जो आविष्कार हो चुके हैं साइंस के अंदर जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं उनकी डिटेलिंग पता करने की ज़रूरत क्या है, हमें क्या करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में जान के, हमें क्या करना है पॉलिटी के बारे में जान के, क्या करेंगे हम ज्योग्राफी पूरी दुनिया की जान के। तो आइए समझते हैं इन सब्जेक्ट्स का मकसद क्या है। देखिए,
सब्जेक्ट्स का, हर सब्जेक्ट का आपके ब्रेन के किसी ना किसी क्वोशंट से रिलेशन है। आपके ब्रेन में कई तरह के क्वोशंट होते हैं। अक्सर लोग सिर्फ आईक्यू के बारे में जानते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट के बारे में। कुछ लोग आईक्यू के बाद ईक्यू के बारे में जानते हैं, इमोशनल क्वोशंट के बारे में। लेकिन क्वोशंट और भी होती हैं। आईक्यू की तरह होती है AQ एनालिटिकल क्वोशंट, CQ क्रिएटिविटी क्वोशंट, DQ डिविनिटी क्वोशंट, SQ सबकॉन्शियस क्वोशंट, SQ2 स्पिरिचुअल क्वोशंट, OQ ऑब्जर्वेटरी क्वोशंट, TQ टेक्निकल क्वोशंट, PQ पर्सनलाइज्ड क्वोशंट, IQ2 इनोवेटिव क्वोशंट। और इस तरह से ये सारे क्वोशंट मिलकर बनता है आपका इंटेलेक्ट एंड रिस्पॉन्सेस। तो ये जो क्वोशंट्स हैं, इसका चैप्टर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि ये क्या क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इससे हम क्या लाभ उठाते हैं, इनसे हमें लाइफ में यूज क्या है इनका। इसी तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है और मल्टीपल क्वोशंट्स होती हैं। ये सब मिलकर के ब्रेन की फंक्शनेबिलिटी, उसकी फंक्शनलिटी को कंट्रोल करती है और आपको एक खास पर्सनालिटी बनाती है। आपके अंदर कई तरह के क्वोशंट है। जिस क्वोशंट का ज्यादा डोमिनेशन होगा, जो इंटेलिजेंस आपकी ज्यादा फ्रेम में आएगी, वही आपका बेस पर्सनालिटी बनेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर बाकी क्वोशंट नहीं है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपकी बॉडी में ब्रेन भी है, आपकी बॉडी में फेस भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सबका अपना अपना यूज है, राइट। आपका राइट हैंड ज़्यादा पावरफुल फील होता है आपको लेफ्ट हैंड से, लेकिन लेफ्ट हैंड भी है, उसकी भी ज़रूरत है। इसी तरह से क्वोशंट्स भी होती हैं। अब सब्जेक्ट्स का क्वोशंट से कोई ना कोई जुड़ाव है। ये बातें बहुत कम लोगों को पता है कि NCERT के सब्जेक्ट्स या जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, यानी वो हम क्यों पढ़े, लाइफ में क्या काम का है। खास तौर पर लोगों को दो ही बात पता है, एक ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है स्कूल के अंदर, और दूसरा कंपटीशन की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए इसको जानना जरूरी है। लेकिन क्या आपने सोचा कि एग्जाम में या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आखिर इन्हें क्यों पढ़ा जाए, इससे क्या होगा? क्या आपको आगे जो काम करने हैं उनमें ये सब आएगा? क्या मैथ्स का फॉर्मूला लाइफ में कहीं काम आएगा? क्या हिस्ट्री के डेट जिंदगी में कुछ काम आएंगे? तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको पहले तो कि सब्जेक्ट्स का बेसिक पर्पस क्या है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि डिसाइड करती है कि हिंदुस्तान में कोई भी इंसान रहेगा जो एजुकेशन लेगा, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा होगा। बॉडी का फूड जिस तरह से खाना पीना होता है, ब्रेन का फूड नॉलेज और स्किल होता है। तो कौन से नॉलेज जो स्किल में बदलेंगे और कौन सा स्किल लाइफ में काम आएगा, इसके लिए वो एक सिलेबस प्रिपेयर करते हैं। खास तौर पे ये सिलेबस जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज से बना होता है। और ये सारा सिलेबस जो होता है वो बेसिकली 8 सब्जेक्ट कवर कर रहा होता है। 8 सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। इसके साथ साथ टोटल डेवलपमेंट या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, ऐसी चीजें भी ऐड कर दी जाती, जो भी आमतौर पर जीके का ही पार्ट होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के ब्रेन की खुराक, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह का फूड चाहिए, वो एक सिलेबस में प्रिपेयर किया जाता है। अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि ये सिलेबस एग्जाम तक पढ़ना, याद करना, समझना और एग्जाम में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता तो इतना डिफिकल्ट सिलेबस बनाने की जरूरत क्या थी? कुछ और कहानियां बना देते, वो भी आप याद कर सकते थे। ऐसा नहीं है। हमारी पूरी दुनिया भी इन्हीं सब्जेक्ट से बनी हुई है। इंसानी जिंदगी के चारों तरफ भी यही चीजें हैं। जिस तरह की उसकी हिस्ट्री है और जिस तरह से उसका फ्यूचर होने वाला है, वो सब इन सब्जेक्ट से बने हुए एक्सपीरियंस और उससे निकले हुए मैक्सिम या आउटकम से, उसके फाइनल रिजल्ट के आधार पर जो इंटेलेक्ट डेवलप होगी, उसी का रिस्पॉन्स है। तो आइए अब समझते हैं। कई लोग पूछते रहते हैं इन सब्जेक्ट का फायदा क्या है, जिंदगी में क्या काम आएंगे। अक्सर एक गलती हो जाती है कि स्कूल्स के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें ये नहीं बताया जाता कि इन सब्जेक्ट को पढ़ने का लाइफ में क्या यूज है। इसीलिए ये बच्चे यही बात समझ लेते हैं कि चलिए ये तो एग्जाम तक इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम के बाद उसमें से कुछ ना भी पता रहे, ना ध्यान रहे, भूल भी जाए तो किसी को दिक्कत नहीं है। जब वो मार्कशीट बन चुकी है तो वो फाइनल मान ली जाती है। लेकिन वो मार्कशीट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उन सब्जेक्ट से बनी हुई कोई इंटेलिजेंट डेवलपमेंट आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है? मार्कशीट तो सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन का आकलन है, जिस दिन आपने एग्जाम दिया था, सिर्फ उसी दिन का एक इवैल्यूएशन है। लेकिन पूरे साल जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे, जिंदगी में क्या काम आएंगे, किसी ने बताया नहीं। और इसीलिए बच्चों का सब्जेक्ट से कनेक्शन भी नहीं हो पाता। और इसीलिए
आमतौर पे आईएएस की प्रिपरेशन करके आईएएस बन जाने के बावजूद भी वो जितनी भी चीजें पढ़कर आईएएस बने हैं या गवर्नमेंट की जॉब पाई है वो भी इंसान भूल जाता है, क्योंकि उससे कोई जुड़ाव नहीं हो पाता, वो सब सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक हो जाती है। दिस इज इन अ फ्रेज वी कैन से वी आर डूइंग द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन। हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं लेकिन गलत कारण से कर रहे हैं। वी आर डूइंग द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन। हम पढ़ाई कर रहे हैं राइट थिंग, बट एग्जाम के लिए कर रहे हैं रॉन्ग रीजन। एग्जाम को मैं इस तरह से मान लेता हूं, एग्जाम की मार्कशीट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। एक बात बताइए दोस्तों, आपके पास अगर कार है, आप कार चलाना सीखना चाहते हैं, किस लिए? आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना इसलिए। अगर गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देना बंद कर दे तो क्या हम कार चलाना बंद कर देंगे? क्या कार चलाने के बाद, कार चलाना सीखने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हमारी जरूरत है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है? वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, वो चाहे मिले चाहे ना मिले, हम कार चलाना सीखना चाहते हैं। तो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट है। हमें कार चलाना सीखना है क्योंकि हमें पता है कार का यूज क्या है लाइफ में। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो 18 साल के नहीं हुए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल की उम्र में मिलता है, तब भी हम देखते हैं ऐसे कई लोग पकड़े जाते हैं, उनके चालान होते हैं जिनकी एज कम होती है, फिर भी वो गाड़ी चला रहे होते हैं। यानी उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लाइसेंस मिलेगा या नहीं, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि हमें गाड़ी चलाना सीखना है। हालांकि ये गलत है कि जो बेसिक एज है लाइसेंस की उससे पहले ऐसा किया जा रहा हो, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन इस एग्जाम्पल में एक बात समझ में आती है कि लर्निंग जो होती है वो लाइफ में किसी भी तरह के रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें कुछ ना कुछ सीखना है और उस सीखने का इवैल्यूएशन, ताकि दूसरे को पूरी कहानी सुनाए बगैर सिर्फ एक कागज से पता चल जाए कि ये लर्निंग इसके दिमाग में है, उसी के लिए वो इवैल्यूएशन शीट, मार्कशीट या ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ड्राइविंग लाइसेंस ये बता देता है कि हाँ भाई इसको गाड़ी चलाना आता है। इसी तरह से मार्कशीट बता देती है कि इसका मतलब ये लर्नर पर्सन है, ये सारी बातें इसके दिमाग में है। और रियलिटी ये है कि वो सारी बातें सिर्फ एग्जाम के दिन तक ही आपके दिमाग में थी, बाद में निकल जाती है। उसका कारण क्या रहा? हम क्यों भूल गए? क्योंकि उन सब्जेक्ट्स के साथ कोई कनेक्शन हमारा नहीं बना। हमें कभी ये बताया ही नहीं गया कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़े। चलिए वन बाय वन जानते हैं ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़े।